how are you all? This is Arti Matpani from Tomkins. इंडिया में इंडियन बच्चों में बहुत सारा टैलेंट है, मे बी व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स और पढ़ाई और एनीथिंग। बट कहीं ना कहीं बच्चे एज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब स्टडी की बात आती है तो अपना स्टडी पूरा नहीं कर पाते हैं। एंड फॉर दैट रीज़न हमारा इंडियन गवर्नमेंट हर तरीके से कोई ना कोई नई तरीके से उनको हेल्प करना चाहता है। And this exam NTSC, that is National Talent Search Examination, is one of them, जिसको क्वालिफाई करने के बाद एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को देती है, सो दैट उनकी आगे की स्टडी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। सो लेट्स हैव अ लुक इन डिटेल कि NTSC एग्जामिनेशन क्या है, क्या स्कॉलरशिप आपको मिलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या उसके अलावा इसके क्या अदर बेनिफिट्स है। सो इट इज़ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एंड इट इज़ कंडक्टेड कि बच्चों का टैलेंट सर्च करने के लिए और उसके बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय NCERT नेशनल बॉडी एंड इट कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन। इट हैपेंस इन टू स्टेट्स, स्टेट 1 एंड स्टेट 2, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। नेशनल लेवल इज द फाइनल स्टेज। अब इसको कौन बच्चे दे सकते हैं? इसको बच्चे दे सकते हैं जो कि 10th में है फ्रॉम एनी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, CBSE, रेप्यूटेड स्कूल्स के है। एंड इट्स लाइक आप एक ही बार इसको दे सकते हो एंड दैट इज ओनली इन 10th यू कैन अटेम्प्ट। सो 10 स्टूडेंट ट्राई टू अटेम्प्ट इट। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो बेनिफिट्स है उसमें मेरी फर्स्ट इज स्कॉलरशिप। तो क्या स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप के लिए भी इसको अटेम्प्ट करते हैं। सो 1250 रुपीज इन 11th एंड 12th। आपने 10th में इसको क्लियर किया, सो 11th एंड 12th थ्रू आउट द ईयर आपको 1250 रुपीज मिलेंगे पर मंथ। उसके अलावा जब आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो तो 2000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। एंड अगर आगे PhD भी करते हो तो उसमें भी आपको मिलेंगे एज पर UGC रूल, मोस्टली 2000। सोचिए कि एक बार बस 10th में आपको एक बहुत डेडिकेटली पढ़ाई करके एक एग्जाम क्लियर करना है एंड बाकी पूरा आप जब तक की भी पढ़ाई करोगे गवर्नमेंट इज देयर टू सपोर्ट यू। इट्स समथिंग रियली वंडरफुल, राइट? अब इसमें होता है कि स्टेट कुछ सिलेक्टेड बच्चे को ही इसमें लेते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने एग्जाम अपियर किया और थोड़ा स्कोर किया और आपको स्कॉलरशिप मिल गई, नहीं। इसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है बिकॉज कि ये फिल्टर करते हैं बच्चों को। सो एक फिक्स्ड इसके सीट्स होते हैं। सो थ्रू आउट इंडिया स्टेज 1 पे सिर्फ 8000 बच्चे आगे जाते हैं स्टेज 2 के लिए, और हर स्टेट का पर्टिकुलर सीट्स डिसाइड होता है। लेट्स सपोज दिल्ली में 900, महाराष्ट्र में 774, लाइक दैट ये सीट्स डिसाइड होता है और इतने ही बच्चे आगे जाते हैं। देन वो 8000 में से फर्दर 2000 बच्चे आगे जाते हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिलता है। सो आपको बहुत डेडिकेटली इसको पढ़ाई करना है। अब इसके अलावा इसके एडिड बेनिफिट्स ये है कि जब आप थरली पढ़ाई करते हो 9th-10th का सिलेबस इस एग्जाम के लिए, सो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं साइंस के, मैथ्स के। सो आगे जाके जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हो, JEE, नीट में, आपको ये एग्जाम बहुत हेल्प करता है। साथ ही में अभी जो IIT पटना ने नए कोर्सेज लॉन्च किए उसमें वन ऑफ द क्राइटेरिया ये है कि अगर NTSC के स्कोर्स भी इसमें देखे जाएंगे जिसमें कि JEE के स्कोर्स की जरूरत नहीं है। सो इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू। अब इसके डेट्स और टाइमिंग्स, मोस्टली इसके डेट्स जो होता है वो नवंबर में फर्स्ट एग्जाम इसका होता है स्टेज 1 एंड मई में स्टेज 2। सो इन 2023 इट्स कंसिडर्ड एज द 5th नवंबर एंड एज पर दैट मोस्टली संडेज को होते हैं। एंड आपको क्या करना है इसमें, यू नीड टू कैरी पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड एंड कास्ट सर्टिफिकेट। और इसका फीस जो लगता है वो 150 रुपीज लगता है। एंड रजिस्ट्रेशन यूजुअली स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब स्टेट लेवल एग्जाम स्टेज 1, इसमें 2 पेपर होते हैं। स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों ही सेम है, दोनों में ही 2 पेपर होते हैं। वन इज MAT एंड अदर इज SAT। दोनों ही पेपर में 100 मार्क्स होते हैं, 100 क्वेश्चन सिंपल, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क और 120 मिनट्स। सो MAT इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड SAT इज स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। अब SAT के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? इट कंसिस्ट ऑफ मेनली आपके कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें होते हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 9th एंड 10th। देन आपका आता है इसमें साइंस में होते हैं टोटल 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस, फिजिक्स 13, केमिस्ट्री 13 एंड बायोलॉजी 14। सोशल साइंस में होते हैं 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन, हिस्ट्री 16, ज्योग्राफी 16 एंड पॉलिटिकल साइंस 8। मैथ्स में होते हैं 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, अलजेब्रा 10, ज्योमेट्री 10 एंड
इंपॉर्टेंट थिंग इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सिलेबस क्या है आपका, 9th और 10th का ही सिलेबस आपको थोरली पढ़ना है। एमएटी मेनली होता है कि आपका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, आपका लॉजिक रीजनिंग चेक करने के लिए अलॉन्ग विद बेसिक मैथ्स। सो ये टेस्ट करता है कि आप कितने अच्छे से सोचते हो, आपका रीजनिंग कैपेसिटी कितना है, इवेल्युएट किस चीज को कैसे करते हो और कैसे देखते हो कोई चीज आपके सामने आती है। तो इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, एनालॉजीज होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं, सीरीज पैटर्न परसेप्शंस लाइक लॉजिक रीजनिंग में क्वेश्चंस होते हैं ना, लाइक दैट। देन कोडिंग, डिकोडिंग एंड ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारे आपके इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें होते हैं। अब मेंटल एबिलिटी टॉपिक्स क्या क्या है? मेंटल एबिलिटी टॉपिक्स में आपका आता है सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, अल्फाबेट टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेटर, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंसिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वाटर एंड मिरर रिफ्लेक्शन, क्यूब एंड डाइस, मिसिंग कैरेक्टर, डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम, इनकम्प्लीट फिगर, एम्बेडेड फिगर्स, पेपर फोल्डिंग, subject aptitude, classification, verbal, non-verbal, and puzzles. So it comes all under mental ability topic. So ये सारे टॉपिक आप ट्राई कीजिए कि आप कवर करो। अब इसमें प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो? सो प्रिपरेशन इज लाइक सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे बच्चे लेते हैं या बहुत सारे इसके क्लासेस भी चलते हैं, करस्पॉन्डेंस कोर्स भी चलते हैं, ट्यूशन क्लासेस चलते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट और स्कूल सपोर्ट भी आपको बहुत बार करते हैं, बट बेसिकली 9th-10th का सिलेबस आप अच्छे से करो तो सारी चीजें आपकी अच्छे से हो जाएगी। अब इसका जो है मार्किंग सिस्टम कैसा है? अब मार्किंग सिस्टम ऐसा है कि इसमें आपको 170 टू 180 अगर मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 200, सो इट कंसिडर वेरी गुड। अगेन ये डिपेंड है कि आपका कैटेगरी पे भी डिपेंड है कि SC ST है। सो जनरल के लिए 170 टू 180 है, एंड अगेन आई गिव इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेक कि बाकी कास्ट के लिए कैसे कैसे कितना कितना आपको मार्किंग आनी चाहिए। प्रिपरेशन गाइडलाइन अगर मैं बात करूं तो आपको पहले से स्टार्ट करना है, लाइक 9th में एक माइंडसेट बना लीजिए कि आपको NTSC एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, सो दैट आप पूरे ईयर का कैलेंडर उस हिसाब से अपना बना के रखो। सो मई और जून, लाइक अप्रैल से ही बच्चे इसको स्टार्ट कर देते हैं। सो अप्रैल आपके पास सबसे पहले तो है कि पूरा आपके पास एक मटेरियल होना चाहिए, राइट, कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्वेश्चन पेपर है, क्या नहीं है, क्या सिलेबस है, वो सारी चीजें। देन स्टार्ट सॉल्विंग मेंटल एक्सरसाइज एवरी डे। इट्स नॉट लाइक कि आज बैठ के आज ही पूरा कर लिया, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो एवरी डे यू नीड टू सॉल्व द मेंटल एक्सरसाइज। रिवाइज मैथ्स एंड साइंस। स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज फ्रॉम NTSC स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के बुक्स ले लिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देन स्टार्ट योर सेकंड रीडिंग, लाइक एक बार फिर से आपको पूरा सेकंड टाइम सारी चीजें पढ़नी है, दैट इज जुलाई एंड तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। देन 15th अगस्त तक आप फुल लेंथ टेस्ट लेना स्टार्ट कर सकते हो विद टाइमिंग, बिकॉज टाइमिंग इज द वेरी क्रुशियल फैक्टर। अगेन 15 सितंबर तक आप वही कीजिए कि फुल लेंथ टेस्ट लीजिए, टाइम बाउंड लीजिए। एंड फिर अगर ये सारा आप कर लेते हो तो आपका फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल इसमें दोनों प्रिपेयर हो जाते हैं, बिकॉज आप एक अपना वो लाइफस्टाइल वो पर्टिकुलर ईयर के लिए बना लेते हो, एक पूरा शेड्यूल में आप बैठ जाते हो, तो फिर आपके लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं होती है। सो मई सितंबर नवंबर इस तरह से अगर आप प्लान करते हो सारी चीजें तो बहुत टाइमली आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब इसके रिसोर्सेज जो है वो बहुत सारे ऑफिशियल वेबसाइट्स है महाराष्ट्र का, ये तो महाराष्ट्र के लिए मैंने दिया है, हर स्टेट लेवल का अपना साइट है, सो आप वहां पे जाके सारे डिटेल्स एक बार चेक कर सकते हो। एंड सेकंड के लिए तो आपको NCERT की वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि सेकंड इज द नेशनल लेवल। देन ये कुछ रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे दिए हैं, कुछ बुक्स हैं NTSC के लेवल 1 लेवल 2 के, सो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज इन शॉर्ट की एक ब्रीफ किया है मैंने NTSC एग्जामिनेशन को। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, आई विल गिव यू द डिटेल्स। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।